तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज का एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3। प्रश्न नंबर 1 क्या है, देखिए। निम्नलिखित के लिए कुल राशि, क्या चीज, कुल राशि और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या है, देखिए। रुपया 10,800 पर 3 वर्ष के लिए 12.1/2% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर, मतलब इस प्रश्न में आपको क्या क्या चीजें दी हुई है। देखिए, ये जो रुपया है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मूलधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूलधन। जो पैसा हम पहले जमा करते हैं, ठीक है, इसको किससे दिखाते हैं? पी से। किससे दिखाते हैं? तो कितना है बच्चों? रुपया 10,800। उसके बाद समय, समय दे रखा है आपको, ये समय। समय को किससे दिखाते हैं हम? एन से दिखाते हैं, ठीक है। एन बराबर कितना? 3 वर्ष। अगला क्या दिया है? ये देखो, इसको ब्याज की दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कल बताया था ना बात, ब्याज की दर। और इसको किससे दिखाते हैं हम? आर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना है? 12.1/2% वार्षिक है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर इसको कुछ भी चेंज नहीं करना, नहीं तो चेंज भी करना पड़ता है कई बार। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? इसको विषम भिन्न में बदलेंगे तो बर्दनी 24 और 1 25, 25/2%। तो यहाँ पर कुल राशि पूछ रहा है। कुल राशि को हम क्या बोलते हैं बच्चों? जो 3 वर्ष के बाद मिलेगा उसको, ठीक। उसने क्या किया? इतना रुपया जमा किया 3 वर्ष के लिए। ब्याज की दर क्या थी? 12.1/2%। या क्या किया? कर्ज लिया, ऐसे भी समझ सकते हो। तो जो पैसा हम जमा करते हैं या कर्ज लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं। उसके बाद कितने समय के लिए किया? समझ रहे हो बात? समय के लिए भी करते हैं ना, कोई 1 साल के लिए करता है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, फिक्स करते हैं। फिक्स डिपॉजिट बोला जाता है उसको। तो उन्होंने 3 साल के लिए किया। और ब्याज की दर क्या थी उसमें? 12.1/2%। तो हमको क्या निकालना है कि 3 साल के बाद उसको कुल कितनी राशि मिलेगी, यानी कि हमें क्या निकालना है? मिश्र धन निकालना है, पहली बात। दूसरी बात क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो जो मिश्र धन का निकालने का सूत्र होता है बच्चों, यानी कि यहां पर हम लिखेंगे, एक चीज लिख सकते हैं, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की कुल राशि, कुल राशि, जिसको कि हम क्या बोलेंगे बच्चों? मिश्र धन बोलेंगे। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। और इसको किससे दिखाते हैं? ए से। तो इसको निकालने का जो सूत्र होता है, मैं अभी सूत्र से बता रहा हूं आपको, ठीक है। ए बराबर पी कोष्टक में 1 धन R/100 की घात n, यह सूत्र होता है। समझ रहे हो बात? P क्या चीज है? मूलधन। R क्या चीज है? ब्याज की दर। N क्या है? समय। समझ रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा, देखिए। अब इसके मान रख देंगे यहां पर 10,800, P की जगह पर 10,800 आ जाएगा। कोष्टक में 1 धन R कितना है? 25/2 है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा जाता है? देखिए बच्चों, अंश में 25 लिखेंगे, यह 2 किसके साथ चला जाएगा? नीचे 100 के साथ। देखो, इस 100 के साथ चला जाएगा, 25/2 बन गया ना। समझ रहे हो? और हर में क्या है? 100 भी है। ये बात ध्यान से समझ लो। ब्याज की दर जो है 25/2 है, 25/2, और हर में क्या है? यहाँ पर 100 भी है। तो R की जगह पर 25/2 आ गया गुणा 100।
की घात कितना 3। समझ आ गई। अब क्या करेंगे, यह है 10,801 धन। अब यहां पर करना होता है हमको कुछ काम, ठीक है। ये क्या है, कट रहा है, देखो ये 25 से कम 25, 25 चको 100, तो ये कितना आ गया, एक ऊपर अंश में तो एक रहा, नीचे हर में 4, 2 और 4 गुणा हो जाएंगे, तो 2 चको 8 और पूरे की घात 3, पूरे की घात 3 है, ठीक है। और यहाँ पर जगह नहीं है, नीचे में इधर बनाऊंगा, तो ये हो जाएगा 10,800 गुणा। अब इसमें इसके हर, ये भिन्न है, इस भिन्न को हल करेंगे यहाँ पर, समझ रहे हो। इसका हर कितना है, 1 है, तो 1 और 8 का लॉसो कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। 1 का भाग 8 में देंगे, कितनी बार गया, 8 बार। उससे इसके अंश को गुणा करेंगे, 8 एकम 8 धन, 8 का भाग इस 8 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। 1 से इसके अंश को गुणा करेंगे, 1 एकम 1 पूरे की घात 3। तो यानी कि भिन्न का जोड़ करना है तुमको यहाँ पर, तो भिन्न का जोड़ भी आना जरूरी है इसको करने के लिए। तब ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10,800 गुणा, ये कितना हुआ, 8 और 1 9, 9/8 की घात 3। समझ में आ गई बात। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें कैलकुलेशन करनी होती है, 10,800 गुणा 9/8 गुणा 9/8 घात 3 का मतलब कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। वर्ग का मतलब 2 बार गुणा करना होता है, तो घात 3 है, तो इसका मतलब 3 बार गुणा करना है 9/8, ठीक है। अब ये जो कटता है उसको काट भी सकते हैं हम, जो कट रहा है उसको हम काट भी सकते हैं। देखो ये कितनी बार कटता है, इससे देखिए, ये 108 है ना, 108 में 8 का भाग जाता है, देख लेते हैं एक बार, 8 का भाग दे दो 10, 800 में जाता है, नहीं जाता है, 8 एकम 8 घटाएंगे 2, क्या उतरा 8, 8 3 24, 8 में से 4 घटाएंगे 4, अब ये क्या उतरेगा 0, 8 पंचे 40, चले गया ना। अब ये 0 उतरेगा, इस 0 में कितनी बार भाग जाएगा, 0 बार, तो 1350 बार गया भाग, इसमें कितनी बार गया, 1350 बार। इस 8 से इसको काट देंगे, 1350 इतनी बार भाग गया इसमें, ठीक बात। अब ये किससे कटता है बच्चों, यहां पर देखिए, फिर 2 से कटता है, 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से कटता है, 2 चको 8, 2 से काटेंगे इसको, तो ये कितना आएगा, यहां पर लिख देता हूं, 2 छक्का 12 और 1 13, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 पंचे 10 गुणा 9 नम 81, 81 को 9 से गुणा करो, 9 एकम 9, 9 अट्ठा 72 बट्टे 4 अट्ठा 32। समझ में आ गई बात। ये कितनी बार कचा, 675 बार, 2 से यहां पर काट दिया, 2 चको 8, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन हमको करनी होती है, ये गुणा करना पड़ेगा, फिर इसको 32 से भाग देना पड़ेगा, समझ रहे हो बात। तो बच्चों हमने इसको यहां पर गुणा किया, 675 को 729 से, तो ये कितना आ रहा है देखिए, बराबर 492,075 बट्टे 32। समझ रहे हो, इसमें अब भाग नहीं जाएगा, तो हमें अब ये भाग भी देना होगा, ठीक है। 32 का भाग
इस संख्या में देंगे हम, ठीक है। तो पहले इसको जरा नोट करो। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, 32 का भाग ऊपर वाली संख्या में देना है। तो कैसे भाग देते हैं ये भी सीख लो, ठीक है। 49207 अब 32 का पहाड़ा तो तुमको आता नहीं है ना, तो पहला तो मैं समझ ही सकता हूँ कि 32 का भाग मेरे को किस में देना है, 49 में देना है। इसमें भी 2 अंक हैं, इसमें भी 2 अंक हैं, तो 49 क्या है, 32 से बड़ा है, सीधी बात यह है। यानी कि इसका भाग इसमें जाएगा अवश्य। कितनी बार जाएगा देखो, उसके लिए पता करना है आपको। तो आप क्या करो, इसका ये अंक बंद करो, इसका ये अंक बंद करो, देख लो है, यहाँ 2 बंद करो, यहाँ 9 बंद करो। 3 का भाग 4 में कितनी बार जाता है, एक बार। तो इसका मतलब इसका भाग भी इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार। सीख लो इसको कैसे भाग देते हैं। तो 32 से कम 32 घटाएंगे, 9 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा, 7। 4 में से 3 गया, 1। अब क्या उतरेगा बच्चों, 2। फिर वही करना है, भाग देने का तरीका समझ लो। इसका ये इकाई का अंक बंद करो, इसका भी इकाई का अंक बंद करो। तो क्या बचा, इकाई का अंक बंद करके यहाँ 3, यहाँ 17। तो 3 का भाग 17 में दीजिए आप, कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 5 बार भाग जा सकता है मैक्सिमम, समझ रहे हो बात। जरूरी नहीं है कि 5 बार चलाई जाए, कई बार वो ज्यादा हो जाता है। लेकिन इतना तो पता चल गया ना मेरे को कि भाई अधिक से अधिक कितनी बार जाएगा भाग, 5 बार जाएगा। तो 5 से आगे तो मेरे को देखना ही नहीं है, समझ रहे हो। तो सबसे पहले 5 से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर चेक भी करना पड़ता है थोड़ा सा। 5 दूनी 10 का 0 हासिल है, 1 पत्या 15 और 1 16। देखो जार चले जा रहे हैं, ठीक है। तो 5 बार भाग गया तो कितना आया, 160 ही आया। अब घटाएंगे, 2 में से 0 घटाएंगे, सॉरी 2 में से 0 घटाए कितना आएगा, 2। 7 में से 6 घटाएंगे, 1। 1 में से 1 गया, 0। अब क्या उतराएंगे, 0। फिर वही करना है, इसको बंद करो, इसको बंद करो। 3 का भागा 12 में कितनी बार, 4 बार। इकाई का अंक बंद करो आप, ठीक है। ऐसे भाग देते हैं इसमें, बड़ी संख्याओं से यदि भाग देना है। तो अब 4 बार गुणा करके देखेंगे, जरूरी नहीं कि 4 बार चलाई जाए। इतना मुझे पता चल गया कि अधिक से अधिक 4 बार जाएगा। यदि 4 बार ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब फिर कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात। तो 4 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12। देखो ज़्यादा आ रहा है, 128 आ रहा है यहाँ पर, समझ रहे हो। तो इसका मतलब भाग कितनी बार जाएगा फिर, 3 बार तो अवश्य ही चला जाएगा। 3 दूनी 3 3 9। मेरी बात आ रही समझ में। देखो इतना आसान होता है, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है, लेकिन हमको प्रयास करना पड़ता है थोड़ा सा। 10 में से 6 गया, 4। यहाँ पर कितना रहा, 1। 11 में से 9 गया, 2। ठीक है, 24 आ गया है। अब क्या उतरेगा बच्चों, 7। ठीक है, फिर वही काम करना है, इसको बंद करो, इसका इकाई बंद करो। 3 का भाग 24 में कितनी बार, 8 बार। लेकिन 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1 जुड़ जाएगा ना पीछे से, तो 8 3 24 और 1 25 हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा 8 बार। इतना तो मुझे पता चल गया कि 8 बार तक जा सकता है भाग। 8 बार ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब भाग कितनी बार जाएगा फिर, 7 बार। 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 21, 21 और 1 22। तो 7 में से 4 गया, 3। 4 में से 2 गया, 2। समझ रहे हो। तो 23 शेष रहा, 2 में से 2 गया, 0। अब क्या उतरा, 5। अब फिर वही करना है, इकाई का अंक यहाँ बंद करो, इकाई का अंक यहाँ बंद करो। 3 का भाग 23 में, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21। 7 बार चेक करते हैं। 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 3 21 और 1 22 चला जा रहा है, फिर 7 बार जा रहा है। तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 3 21 और 1 सॉरी 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 3 21 और 1 22। ठीक, घटाएंगे, 5 में से 4 घटाएंगे, 1। 3 में से 2 गया, 1। अब क्या लगेगा बच्चों, दशमलव भी लगाते हैं यहाँ पर। ये जरा लंबा भाग करना होता है, पैसे में भी निकालना होता है, यदि भाग पूरी बार नहीं जा रहा है तो।
यहाँ पर दशमलव लगाते हैं तो यहाँ क्या उतर जाता है, जीरो उतर जाता है। तो ये कितना हो गया, अब जीरो उतरेगा, पहला जीरो 110 हो गया है। 3 का भाग 11 में 1 बंद कर दो, 3 बार, 3 3 9, 3 चौको 12 ज्यादा हो जा रहा है, तो 3 बार, 3 दूनी, ये 110 है ना, इसके नीचे लिखिए ऐसे, 3 दूनी 6, 3 3 9, घटाएंगे 10 में से 6 घटाएंगे 4, यहाँ पर कितना रहा, जीरो, 10 में से 9 गया 1, फिर एक जीरो और लगा दो, 2 अंकों तक निकालो कम से कम, समझ रहे हो। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 140, ये जीरो उतरेगा अब यहाँ। अब कितनी बार जाएगा बच्चों, कितनी बार जा रहा है, 3 का भागा 14 में 4 बार, 4 दूनी 8, 4 3 12, ठीक है। तो मतलब ये कितना आ गया, देखियो कितना आ गया बच्चों, ये बराबर इतना रुपया है ना, रुपया 15,377.34, यानी कि कितना, 15,377 रुपया उसका क्या हो गया बच्चों, है चक्रवृद्धि, सॉरी क्या हो गया, ये अमाउंट हो गया, समझ रहे हो। 3 साल के बाद उसको इतना रुपया मिलेगा। जमा कितना किया था उसने, ये मूलधन था ना, 10,800 रुपया उसने क्या किया, जमा किया या लोन लिया, ठीक है। यदि उसने लोन लिया है तो 3 साल के बाद उसको इतना रुपया लौटाना पड़ेगा, समझ रहे हो। यदि उसने क्या किया है, जमा किया है, तो उसको 3 साल के बाद इतना रुपया मिलेगा, समझ रहे हो। तो ब्याज कितना मिला उसको, चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाया ना हमने, तो इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालो पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज कितना मिला बच्चों उसको, ब्याज का मतलब क्या हुआ, जो उसको अतिरिक्त धन मिला है उसके अलावा, ठीक है। उसके पास उसने तो इतना ही जमा किया था ना, तो अतिरिक्त कितना मिला उसको, इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, समझ रहे हो। इसमें 10,800 तो उसी का ही है ना, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, उसी ने जमा किया था 10,800, बाकी क्या मिला है उसको, ब्याज मिला है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इसका सूत्र क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, मिश्र धन, मिश्र धन को किससे दिखाते हैं हम, ए से, ऋण मूलधन, मूलधन को किससे दिखाते हैं, पी से, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे। तो मिश्र धन कितना है, रुपया 15,377.34 में से रुपया 10,800 इसको घटा देंगे, 10,800, ठीक है। तो घटाएंगे कैसे, देखिए ये दशमलव में है, ये दशमलव में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे देखिए 15,377.34, तो इसमें जो है दशमलव कहाँ होता है, हमेशा इकाई के आगे होता है, समझ रहे हो। तो ये इकाई है, इकाई को इकाई के नीचे लिखूंगा, इसकी इकाई 7 है, समझ रहे हो, इसकी इकाई क्या है, 7 है, इसकी इकाई क्या है, 0 है। इकाई को इकाई के नीचे, दहाई को दहाई के नीचे, सैकड़े को सैकड़े के नीचे, हजार को हजार के नीचे, 10,000 को 10,000 के नीचे। अब कोई भी संख्या में यदि दशमलव नहीं है तो इकाई के आगे दशमलव होता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर दशमलव लगा के क्या लिख दूंगा, आगे के अंक 0 0 लिख दूंगा। तो ऐसे जोड़ेंगे हम, सीख लो ये सब चीजें। तो 4 में शून्य जोड़ेंगे 4, 3 में शून्य जोड़ेंगे 3, 7 में शून्य जोड़ेंगे 7, 7 में शून्य जोड़ा 7, 8 में 3 जोड़ा 11 का 1 हासिल 1, 5 में शून्य जोड़ा 5, 5 में 1 हासिल जोड़ेंगे 6, 1 में 1 जोड़ा 2, यानी कि कितना रुपया मिला, सॉरी घटाना था, सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, मुझे घटाना था, मैंने उल्टा काम कर दिया। 10,800, ठीक है, ऐसे लिखेंगे मतलब। उसके बाद घटाना है, तो 4 में से शून्य घटाया 4, 3 में से शून्य घटाया 3, दशमलव का दशमलव, 7 का 7, 7 का 13 में से 8 घटाएंगे 5,
यहाँ पे कितना रहा? 4। 4 में से 0 गया, 4। 1 में से 1 गया, 0। 0 लिखने की जरूरत सबसे पीछे है। तो यानी कि उसको कितना रुपया ब्याज मिला बच्चों? चक्रवृद्धि ब्याज 4,577 रुपया 34 पैसा। इसको पैसा बोलेंगे, समझ रहे हो बात? तो ये क्या हो जाएगा? हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। आई बात समझ में? क्या किया? सबसे पहले हमने क्या निकाला? मिश्र धन निकाला। मिश्र धन माने 3 साल के बाद जो उसको रुपया मिलेगा। उसके लिए जो सूत्र है वो क्या है? मिश्र धन निकालने का सूत्र क्या है? मूलधन। मूलधन कोष्टक में 1 धन दर बट्टे 100 की घात समय। ये सूत्र याद रखना है। A बराबर P 1 प्लस कोष्टक में 1 प्लस R/100 की पावर n। तो उस सूत्र से हम मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन निकाल लिया हमने। उसके बाद मिश्र धन को क्या कर देंगे? मूल धन में से घटा देंगे। मिश्र धन, मूल धन को मिश्र धन में से घटा देंगे तो हमको क्या पता लग जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज पता लग जाएगा।